नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, चित्त ही मंत्र है। जो हमारे चित्त में चलता रहता है, जो हमारे मन बार बार दोहराता है, उसी को मंत्र कहा है। अगर हम बार बार किसी भी चीज़ को दोहराते हैं तो उसका परिणाम आने लगता है। मित्रों, ओशो कहा करते थे कि एक फ्रांस में एक वैज्ञानिक थे, कुवैत। तो कुएं जो लोगों को कहते थे कि तुम बार बार दोहराओ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो वो स्वस्थ होने लगते थे। क्योंकि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दोहराना, फिर सुबह उठे फिर वही दोहराना, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो लाखों लोगों को उन्होंने ठीक किया। हम भी यही कर रहे हैं अपने जीवन में। हम कभी सोचते हैं हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमें उसने धोखा दिया, हमने उसने वो किया। तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं और हम वो दोहराते रहते हैं, हमारे चित्त में वो विचार चलते रहते हैं। तो हम उसका प्रभाव हमारे अंदर आने लगता है और हम नहीं जानते कि हमारी इसमें गिरावट हो रही है। हम यही सोचते हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकले, ऐसा हुआ। हम अपने को उसी बारे में दोहराते हैं, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो बार बार इस चीज़ को हम दोहराते हैं तो वो संस्कार गहरा हो जाता है और वो मजबूत हो जाता है। तो फिर वो हमें जकड़ लेता है। उसके द्वारा जो हमारी ऊर्जा जो ऊपर उठ रही थी, वो उस ऊर्जा में हमारी गांठें पड़ जाती हैं, उसमें ऊर्जा में हमारी जगह जगह ब्लॉकेज हो जाती हैं। उसके कारण फिर हम बीमार होते हैं और हमने अपने आप को मान लिया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बस लिया और बिस्तरों पे लेट गए, लिए और बिस्तरों पे लेट गए। अपने आप को हारा थका हुआ महसूस करते हैं और ऊपर से फिर हम विचार भी ऐसे कर लेते हैं और उसका असर तो हमारे अंदर आना ही शुरू हो जाता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप करके देखोगे तो आपको परिणाम नज़र आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, या मैं हो रही हूँ स्वस्थ। जो भी हाँ आप हैं, तो उसके अनुसार अगर आप अपने विचारों को बदलेंगे, अपने दिशा को बदलेंगे, मतलब सोच को, तो ज़रूर आप स्वस्थ होंगे और जो चाहेंगे उसकी तरफ अग्रसर भी होंगे। हम यही तो कर रहे हैं। हम हर बार जीवन में आते हैं संसार में, हम अपनी जो हमारी इच्छाएं उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। हम ये नहीं जानते थे कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। और बाहर निकलने के लिए हमें किसी जलते हुए दीपक के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक दीपक ही हैं। एक हमारी जो आत्मा है एक प्रकाश स्वरूप ही है। जब हम उसको समझ लेंगे, उनको जान लेंगे, तो किसी जागे हुए पुरुष के पास जाएंगे तो वो हमें, उनका दीपक जला हुआ है तो हमें भी जलाएंगे वो, तो हमारे अंदर भी रोशनी आ जाएगी। और पंडितों को हमसे थोड़ा ज़्यादा पता है, सूचना है पंडितों के पास, और हमारे पास जो इधर उधर से जो जानकारी है वो सब सूचना है। जानना और सूचनाओं में बहुत फ़र्क है। जानना यानी कि अपने आप को किसी चीज़ से रूबरू कर लिया तो फिर हमें बार बार वो चीज़ देखने का मन नहीं करता। और अगर हम सूचना इकट्ठी करी तो वो तो हर किसी की अपनी अपनी समझ है। तो इनसे हमें मतलब बाहर निकल के और अपना पुनरुक्ति से, मतलब हमें बाहर निकलें। पुनरुक्ति मरणम पुनरुक्ति जन्म, तो ये तो कोई हमारा बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये तो हम पशु खाना पीना सो जाना वो भी कर रहे हैं, खाना पीना सो जाना हम भी कर रहे हैं। तो हम में और पशुओं में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि हम भी पशु ही क्या कहला रहे हैं अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो प्रभु से ने हमें सद्बुद्धि दी है तो हम उसका अपने दुखों से छूटें और इसके बारे में जानें कि हम आए किस लिए हैं। हम और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे। अपने को दुख से मुक्त करो, क्योंकि सारा संसार में मैं देखती हूँ सभी लोग दुखी हैं।
तो इसको अपन एक एक आदमी अपनी तरफ देखे, अपनी तरफ से शुरुआत करे। दूसरे ये ना देखें कि वो नहीं बदल रहे तो मैं क्यों बदलूं। नहीं, उनको छोड़ दो, आप बदलो, उनका समझ आएगी, वो भी बदलेंगे, उनका भी समय आएगा। सभी को जाना है प्रभु के घर, लेकिन अपना परिवर्तन निश्चित करें। जैसे आप ऊपर उठेंगे, जैसे आप जलते हुए दीपक के पास जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। आप भी मतलब कि रोशनी से भर जाएंगे। धन्यवाद।